देश के इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य के तौर पर जाना जाएगा, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है, रत्ती भर शक नहीं है। लेकिन अपने दुश्मन की ताकत को पहचानकर उसके हिसाब से जवाब देना ही नया युद्ध कौशल है, नीति और रीति है। जमाना मॉडर्न है तो सेना को भी उसके हिसाब से अपने हथियार चाहिए। और आज दिल्ली में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात पर जोर दिया, मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर को वक्त की जरूरत बताया। लेकिन इसी दौरान 3 फ्रंट वॉर का जिक्र भी वो कर गए। भारत के 3 दुश्मन कौन हैं? आपको जवाब मिलेगा इस रिपोर्ट में। जब हिंद की सेना ने दुश्मन को जवाब दिया तो एक पड़ोसी घुटने पर आ गया और दूसरा अपने हथियारों की नाकामी को मन महसूस कर देखता रह गया। सोचिए, अगर पाकिस्तान सीजफायर वाला फोन नहीं करता तो भारत कहां जाकर रुकता। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन सच ये भी है कि पाकिस्तान जंग का मुखौटा था और उसकी डोर चीन के हाथ में थी। ये बात दबी जुबान में सब जानते थे। अब सेना ने इस पर मुहर लगा दी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का 81% हिस्सा चीन से आयातित हथियारों पर निर्भर है। चीन पाकिस्तान को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी नई तकनीकों और हथियार प्रणालियों का युद्ध स्थितियों में परीक्षण करता है। डीजीएमओस की बातचीत के दौरान चीन पाकिस्तान को हमारी सैन्य गतिविधियों की सीधी जानकारी भी मुहैया करा रहा था। Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. पाकिस्तान और चीन का नेक्सस किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वही करता है जो उसका आका यानी चीन उससे कहता है। मगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला एक और मुल्क था, खुद को इस्लामिक बिरादरी का खलीफा समझने वाला तुर्की। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, पाकिस्तान और तुर्की वाले इस चक्रव्यूह को देश की सेना ने न सिर्फ भेदा, बल्कि दुश्मनों के दांत भी खट्टे कर दिए। विजयश्री का तिलक लगा और ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है, क्योंकि जिन्ना का मुल्क हमारी मिसाइलों की मार के बाद दर्द से अब तक करा रहा है। उनके कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं। खुद पाकिस्तानी वजीर आजम के करीबी ने माना, ब्रह्मोस आग उगल रही थी और बात एटमी वॉर पलटवार तक पहुंच सकती थी। तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। ये डर अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि जंग के मैदान में पाकिस्तान जितनी कोशिशें कर ले, जितना सपोर्ट ले आए, इतना तय है। अगर भारत ने ठान लिया, सैन्य ताकत का विराट रूप दिखाया, तो पाकिस्तान को कल्पना से परे नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे भारतीय सेना का शौर्य का विराट रूप पाकिस्तान पहले भी देख चुका है।
युद्ध के मैदान में भारत पाकिस्तान को 4 बार धूल चटा चुका है, लेकिन पाकिस्तान के गुमान के बल हैं कि निकलते ही नहीं। आज पाकिस्तान भारत के सामने कहां टिकता है, आइए जरा इसका भी एक्सरे कर लेते हैं। और जो ग्राफिकली अब आपको इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आप यहां पर सेनाओं की स्थिति देखिए कि सेनाओं की क्या स्थिति है। यहां पर 14.5 लाख सक्रिय सैनिक भारत के पास हैं और पाकिस्तान के पास 6.5 लाख से कुछ ज्यादा, यानी 3 गुना का फर्क आपको यहां पर दिखाई देगा। रिजर्व सैनिकों की बात करें तो 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक भारत के पास है, 5 लाख रिजर्व सैनिक पाकिस्तान के पास है। अब आप यहां पर आर्मी की ताकत भी जरा तौल लीजिए। टैंक्स देखिए, हमारे पास 4,614 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3,742 की ये संख्या है। ऐसे ही बख्तरबंद वाहनों की भी आप संख्या अगर देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आपको दोनों देशों के बीच दिखाई देगा। नेवी की ताकत जरा यहां पर देखिए, जहाजों का क्या नंबर है, 294 भारत के पास, 114 पाकिस्तान के पास। तो वहीं विमान वाहक जहाज भी 2 भारत के पास, पाकिस्तान के पास है ही। पनडुब्बियों की भी संख्या अगर आप यहां पर देखेंगे तो पाकिस्तान के पास 8 और भारत के पास ये नंबर है 18। तो ये वो मिलिट्री माइट है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अब जरा वायुसेना की बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट्स की संख्या में जो फर्क है, जो अंतर है, वो भी देखिए। फाइटर जेट्स की अगर बात करें तो फाइटर जेट्स के मामले में 1434 पाकिस्तान के पास है, जबकि भारत के पास लगभग दोगुने, आप समझ लीजिए 2229 की ये संख्या है। इसके अलावा एटम बॉम्ब्स की बात करें तो 387 पाकिस्तान के पास है, भारत के पास 600 का ये नंबर है। ये पूरी की पूरी फिगर जो आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये बताता है कि जहां तक सेना की बात है, सेना की शक्ति की बात है, उसमें पाकिस्तान कहीं पर ठहरता नहीं है। एक करेक्शन यहां पर करेंगे एटम बॉम्ब्स को लेकर, जो नंबर पहले आपको बताया था, 170 एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास, जबकि भारत के पास 172 ये नंबर है। लेकिन जब आप परमाणु शक्ति की बात करते हैं तो वहां पर नंबर से ज्यादा मायने रखती है जिम्मेदारी। कौन सा देश कितना जिम्मेदार है और क्या उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद है, इसे लेकर भी भारत और पाकिस्तान की कहीं कोई तुलना हो नहीं सकती। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर रक्षा बजट की भी। हालांकि जब आपको ये नंबर्स हम दिखा रहे हैं तो आप इस अंतर को काफी हद तक क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं कि फर्क यहां पर कितना है। अब आपको और भी तस्वीर आगे हम यहां पर दिखाएंगे कि दोनों सेनाओं के बीच में फर्क कितना है। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं यहां पर बार बार कर रही हूं कि देखिए कौन सी सेना कितनी जिम्मेदार है, कितनी प्रोफेशनल है, इसका उदाहरण पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। कितने प्रिसाइज अटैक्स थे, किस प्रेसिजन के साथ वो अटैक्स अंजाम दिए गए और किसी तरह की कोई सिविल कैजुअलिटी वहां पर नहीं हुई। सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना भारत का लक्ष्य था और भारत की सेना उस लक्ष्य को हासिल करके वापस अपने घर लौटी। जबकि पाकिस्तान ने इससे पहले कब कब क्या क्या किया है और कैसे आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर के रूप में, प्रत्यक्ष वॉर में, अप्रत्यक्ष रूप से अंजाम दिया है, भारत तो उसका भुक्तभोगी खैर रहा ही है। तो देश के इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य के तौर पर जाना जाएगा, इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं, जिसकी जानकारी हमने आपको दी भी। लेकिन डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बातें आज की हैं, उन्हें लेकर एक बड़ा प्रश्न आज जरूर इस बात पर उठता है कि वर्तमान समय में जब जिस तरह के संकटों से दुनिया गुजर रही है, विश्व युद्ध देखे जा रहे हैं, ऐसे में आज के दौर में अगर युद्ध हो तो किस तरह की चुनौतियां आगे रहेंगी, इस पर अब ये रिपोर्ट देखिए। भारत को घेरने के लिए अगर 3 देश साथ आए हैं तो सेना की तैयारी उसी मार्के की होनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने सेना को मजबूती देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें बख्तरबंद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इससे भारतीय सेना की क्षमता और गतिशीलता में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन जैसी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। सेना ये बात खुलकर कहती है। As I was mentioning outside, we need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that. And for that, more and more air defense, more and more counter rocket artillery drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast.
नोट करने वाली बात यह है कि इस बार जो हथियार खरीदे जाएंगे उसमें पूरा फोकस मेड इन इंडिया होगा, यानी मोदी सरकार देश के अंदर डिफेंस सेक्टर को मजबूती देगी, विदेशों के हथियारों पर निर्भरता कम हो। जो सामान खरीदे जाएंगे उनका काम क्या होगा? आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल युद्ध क्षेत्र में खराब हुए बख्तरबंद वाहनों को ठीक करते हैं। मूर्ड माइंस एक प्रकार की नौसैनिक माइन होती है जिसे समुद्र तल पर लंगर से जुड़ी मूरिंग लाइन के जरिए पानी के नीचे एक निश्चित गहराई पर अटैच किया जाता है। माइन काउंटर मेजर वेसल विशेष नौसेना जहाज हैं जिन्हें नौसेना की माइन का पता लगाने, पहचानने और उन्हें बेअसर करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुपर रैपिड गन माउंट एक मीडियम कैलिबर नौसैनिक गन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के लिए किया जाता है। India has to be prepared for all the 5 generations of warfare. The Indian armed forces have to be ready now and they have to be future ready for the type of warfare that I just talked about a little earlier, wherein a lot of technology is used, lot of innovations are used. So we have to be prepared for both the types of warfare. इसके अलावा जमीन से मार करने वाली मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। आयरन डोम जैसा सिस्टम तैयार करना होगा क्योंकि पाकिस्तान तुर्की वाले बायरख्तार ड्रोन पर उछल रहा है। हमें अलर्ट रहकर दुश्मन की चाल को नाकामयाब करते रहना होगा। ये जितने भी हथियार बनेंगे आने वाले टाइम में, जिनका अप्रूवल दिया है 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, ये भारत के अंदर बनेंगे। मेक इन इंडिया है ये जो, और मेक इन इंडिया के साथ साथ इसका डिजाइन भी, इसका सोच विचार भी भारत में होगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये भारत की काबिलियत और क्षमता को बहुत जोरों से बढ़ाएंगे। इन जरूरतों को सरकार समझती है, इसलिए नौसेना हो, वायुसेना या फिर थल सेना, तीनों को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। डिफेंस बजट में बढ़ोतरी इसी का उदाहरण है।